पढ़ने वाले हैं क्लास 9 केमिस्ट्री, मैटर अराउंड अस। ओके, हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पदार्थ के बारे में बात करते हुए कि मैटर क्या होता है। मैटर मीन्स द्रव्य। ठीक है, हमारे पृथ्वी पर जितने भी चीज पाई जाती हैं वो सब द्रव्य से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, कुछ भी चीज, जैसे ये मार्कर लिया हूं मैं तो ये द्रव्य से मिलकर बना हुआ है, ये डस्टर लिया हूं मैं तो ये भी द्रव्य से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, ये ग्लास है तो ये भी द्रव्य से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, ये चौक है तो ये भी द्रव्य से मिलकर बना हुआ है। ये जो चौक है ये सब भी द्रव्य से मिलकर बना हुआ है। जितनी भी चीजें हैं सब द्रव्य से मिलकर बनी हुई है। आप कागज पे लिखते हैं, कॉपी पे लिखते हैं तो वो भी द्रव्य से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो द्रव्य के बारे में हम लोग डिटेल में बात करते हैं। यहाँ पे हमारे केमिस्ट्री में द्रव्य की दो अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, मेन रूप से हमारे केमिस्ट्री में 9th क्लास में द्रव्य की दो अवस्थाएं होती है, एक भौतिक, ठीक है, एक भौतिक अवस्था और दूसरी होती है रासायनिक अवस्था। ठीक है, भौतिक अवस्था और दूसरी होती है रासायनिक अवस्था। ठीक है, भौतिक और रासायनिक, ये हमारी केमिस्ट्री में द्रव्य की दो अवस्थाएं होती हैं। भौतिक अवस्था मीन्स जिसे हम देखकर छूकर जान सकते हैं उसे बोलते हैं भौतिक अवस्था, जो अपने आंखों से देख सकते हैं। और रासायनिक अवस्था वो होती है जो किसी क्रिया के द्वारा होता है। ठीक है, जिसे हम डायरेक्ट अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, इसमें रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं संपन्न, इसके बाद होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं भौतिक अवस्था। ये भी 3 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, फर्स्ट ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। ठीक है, और कहीं कहीं पे इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो चौथा पार्ट में अगर डिवाइड करेगा तो क्या हो जाएगा, प्लाज्मा। क्या हो जाएगा, प्लाज्मा। ठीक है, अब देखिए ठोस, ठोस उसे बोलते हैं जो जिसमें कोई आकृति होता है। ठीक है, इसका कुछ ना कुछ आयतन होता है। ठीक है, ठोस उसे बोलते हैं जिसके अणु पास पास होते हैं। ठीक है, और उसे ठोकने पर उससे आवाज निकलता है। ठीक है, जैसे अगर मैं ये डस्टर से इस बोर्ड पे पीटूं तो ये आवाज निकल रहा है ना, तो ये ठोस है। क्या है, ठोस है। इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सॉलिड बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सॉलिड। इसके बाद लिक्विड मीन्स द्रव, द्रव को क्या बोलते हैं, लिक्विड बोलते हैं। ठीक है, द्रव को क्या बोलते हैं, लिक्विड। लिक्विड मीन्स जिसमें जिसके अणु जो ठोस है, ठोस की अपेक्षा थोड़ा दूर दूर पे हो। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, लिक्विड। और इसको जिस बर्तन में रखे उसकी आकृति ले ले। ठीक है, उसको बोलते हैं लिक्विड। जैसे कि पानी हुआ। ठीक है, पानी, पानी में अगर हम लोग कुछ भी चीज डालते हैं, किसी भी बर्तन में पानी को अगर हम डालते हैं तो उसी का आकृति ले लेता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं गैस। गैस क्या होता है, गैस के अणु द्रव की अपेक्षा ज्यादा दूर दूर पे होते हैं। ठीक है, तो ये भी अगर हम किसी बर्तन में रखते हैं, अगर क्लोज कंटेनर है, ठीक है, अगर क्लोज कंटेनर है उसमें रखते हैं तो ये पूरा स्थान घेर लेगा, लेकिन द्रव पूरा स्थान नहीं घेरता है। ठीक है, जितना उसका रहेगा उतना ही घेरेगा। जैसे आधा लीटर पानी है तो आधा लीटर भर स्पेस छेकेगा, लेकिन अगर हम गैस आधे लीटर है और 1 लीटर को बोतल में डालते हैं तो ये पूरा 1 लीटर को कवर करेगा। लेकिन जो लिक्विड होगा, द्रव, वो अगर आधा लीटर है, 1 लीटर का स्पेस है तो आधा लीटर ही कवर करेगा। ठीक है, छेकेगा। इसके बाद प्लाज्मा के बारे में बात करते हैं। प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा ऐसा होता है कि जब किसी भी चीज को थोड़ा उसमें उसको कोलाइड जो होते हैं ना, थोड़ा लिक्विड टाइप में होते हैं लेकिन लिक्विड से गाढ़ा होते हैं, गैस की तरह नहीं होते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्लाज्मा। जैसे अगर हम लोग लोहे को अगर जलाएंगे, गर्म करेंगे तो जो उससे बनेगा उसको प्लाज्मा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्लाज्मा। जो ज्वालामुखी से निकलता है वो भी प्लाज्मा होता है। ठीक है, कभी आप लोहे को कभी जलते हुए देखे होंगे, कभी वीडियो में किसी में, तो आप देखेंगे जब रेड कलर का जो दिखता है आपको, एकदम रेड रेड दिखता है, वही होता है प्लाज्मा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं रासायनिक। ठीक है, पदार्थ की रासायनिक अवस्था क्या क्या हो सकती है। ठीक है,
फर्स्ट, जिसमें कोई अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया के दौरान जो दिखता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसमें फर्स्ट आएगा क्या, यौगिक, क्या आएगा, यौगिक, और सेकेंड आएगा मिश्रण। ठीक है, मिश्रण। यौगिक को क्या बोलेंगे, कंपाउंड, क्या बोलेंगे, कंपाउंड। ठीक है, और मिश्रण को क्या बोलेंगे, मिक्सचर, क्या बोलेंगे, मिक्सचर। ओके, अब यौगिक के बारे में बात करते हैं। हमारे जो रासायनिक यौगिक होते हैं वो दो तरह के होते हैं। ठीक है, कितने तरह के होते हैं, दो तरह के, दे आर टू टाइप्स। ठीक है, फर्स्ट क्या होता है, कार्बनिक, क्या होता है, कार्बनिक, कार्बनिक यौगिक। ठीक है, कार्बनिक, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक। ठीक है, क्या, ऑर्गेनिक। और दूसरा होता है अकार्बनिक, क्या होता है, अकार्बनिक, इसको क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक, क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। ठीक है, देखिए कार्बनिक पदार्थ वो होते हैं जो जिसमें कार्बन के व्युत्पन्न होते हैं। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन के व्युत्पन्न होते हैं, उन्हें बोलते हैं कार्बनिक यौगिक। ठीक है, मीन्स जिसमें कार्बन कंपाउंड हो उसे बोलते हैं कार्बनिक यौगिक। ठीक है, जैसे कि CH2। ठीक है, ये जो मीथेन है इसमें देखिए कार्बन आया है और हाइड्रोजन आया है। ठीक है, मीन्स इसमें कार्बन है और हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, कार्बनिक यौगिक। ठीक है, कार्बनिक यौगिक यो होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के व्युत्पन्न होते हैं। ठीक है, कार्बन हो हाइड्रोजन हो। और अकार्बनिक यौगिक उसे बोलते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के व्युत्पन्न नहीं होते हैं, या फिर किसी किसी में हो जाता है। तो आप लोग देखिए, जैसे ये H2O है। ठीक है, H2O, तो यहाँ पे भी तो H है, हाइड्रोजन है, तो इसको मत ऐसे समझिएगा, तो ये अलग है। ठीक है, मतलब इसमें सहसंयोजी बंध से अगर जुड़ा है। ठीक है, किसके, कौन सा कंजुगेशन रहना चाहिए, सहसंयोजी। ठीक है, अगर सहसंयोजी बंध है तो वो होगा कार्बनिक पदार्थ, अगर सहसंयोजी बंध नहीं है तो अकार्बनिक पदार्थ होगा। ठीक है, जैसे देखिए H2O, H2O क्या है, हमारा अकार्बनिक पदार्थ है, लेकिन CH2, CO2, ठीक है, ये सब क्या है, कार्बनिक पदार्थ है। H2O हो गया, N2O हो गया, ये सब क्या है, अकार्बनिक पदार्थ। ठीक है, बात समझ में आ गया। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं मिश्रण। मिश्रण क्या होता है, मिश्रण जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलते हैं। ठीक है, तो क्या बनाते हैं, मिश्रण बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दो या दो से अधिक पदार्थ मिल रहे हैं तो मिश्रण बना रहे हैं। और ये ऐसे नहीं होना चाहिए कि अगर जिसका कोई भी रासायनिक सूत्र नहीं होता है वही मिश्रण होता है। ठीक है, आप लोग या इसमें भी तो दो हो रहे हैं। ठीक है, दो कंपाउंड इसमें भी आ रहे, दो या एक से अधिक आ रहे हैं, इसमें एलिमेंट्स आ रहे हैं ना, तो इसमें भी तो आप कहेंगे कि यौगिक और मिश्रण दोनों सेम हुआ। इसमें तो भी है, यहाँ पे कार्बन है और यहाँ हाइड्रोजन है, तो हम भी बोल रहे हैं दो या दो से अधिक तत्व या पदार्थ जब मिलते हैं तो मिश्रण बनाते हैं। ठीक है, तो ऐसा बात नहीं होना चाहिए ना। तो इसमें देखिए डिफरेंस यही है कि यौगिक का कोई ना कोई फार्मूला होता है। ठीक है, जैसे यहाँ आप देखिए CH2, यहाँ इसका फार्मूला है, इसका CO2 फार्मूला है, इसका H2O फार्मूला है, इसका N2O फार्मूला है, लेकिन मिश्रण का कोई भी फार्मूला नहीं होगा। जैसे हम बोलेंगे ब्लड, ब्लड क्या है, ब्लड मिश्रण है, मिश्रण है, आप लोग भी जानते हैं, इसमें हीमोग्लोबिन, प्रोटीन, ये सब मिलकर बना हुआ होता है ब्लड। तो इसमें क्या है, इसका फार्मूला ब्लड का होता है, ब्लड का फार्मूला नहीं होता है, इसलिए ये क्या है, मिश्रण है। ठीक है, तो बात क्लियर हो गया मिश्रण क्या होता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं मिश्रण कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, दे आर टू टाइप्स। ठीक है, एक होता है समांगी मिश्रण, एक होता है समांगी मिश्रण, जिसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं होमोजेनियस। ठीक है, क्या बोलते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, मिक्सचर। ओके, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है विषमांगी। ठीक है, विषमांगी, इसको क्या बोलते हैं,
हेट्रोजीनियस, क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस, ठीक है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। तो ये होता है समांगी मिश्रण, मतलब जब एक ही तरह के जो सेम सेम दिखने वाले मिलते हैं और सल्यूबल हो जाते हैं, ठीक है, एक दूसरे में सल्यूबलाइज हो जाते हैं, उसको बोलते हैं समांगी मिश्रण। और विषमांगी मिश्रण उसे बोलते हैं जो अलग अलग होते हैं, ठीक है, अच्छे से सल्यूबलाइज नहीं होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। बात समझ में आया? जैसे पानी और रेत, ठीक है, पानी और रेत, वाटर और सैंड का मिश्रण जो होगा वो विषमांगी होगा, ठीक है। समांगी मिश्रण में क्या होगा, मिल्क और वाटर, अगर मिल्क और वाटर को हम एक में मिक्स करते हैं तो उसको बोलेंगे समांगी मिश्रण, मीन्स होमोजीनियस मिक्सचर। अगर हम लोग सैंड और वाटर मीन्स रेत और पानी को मिलाते हैं तो वो क्या होगा, विषमांगी मिश्रण, ठीक है। बात समझ में आ गया? थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब चैनल कर लीजिएगा, ठीक है।